नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक और चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो का कंटेंट है वाउचर के मोड्स। जी हां दोस्तों, वाउचर के बहुत सारे मोड होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे पास कई टाइप्स के वाउचर होते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप यहां पर F10 प्रेस कर दें तो आप लोगों को कई टाइप के वाउचर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और आपके पास पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, कई टाइप के वाउचर्स आते हैं। लेकिन कई टाइप्स के वाउचर में आप लोग को कई मोड में मिलते हैं। अब मोड क्या होते हैं ये आप लोग को समझना है तो वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हमारे पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा, ये तीन ऐसे वाउचर होते हैं जिनके अंदर दो मोड होते हैं। और वो मोड कैसे पता चलेगा? अगर आपको मोड चेक करना है तो यहां देखिए आप लोग को एक फीचर दिखाई दे रहा होगा, दैट इज चेंज मोड का। अगर आप कंट्रोल H प्रेस करते हैं तो आपको यहां पर तीन मोड दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं डबल एंट्री, सिंगल एंट्री और यूज फॉर कॉस्ट सेंटर बेस्ड बैंक एलोकेशन। तो तीन तरह के मोड इसमें दिखाई देते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा के अलावा, अगर हमारा सेल्स वाउचर है, मान लीजिए सेल्स वाउचर है या परचेज वाउचर है, तो उसमें भी आपको कुछ नए मोड देखने को मिलेंगे। कंट्रोल H यहां पर प्रेस करते हैं तो आप देखिए यहां पर आपको तीन मोड दिखाई दे रहे हैं, दैट इज आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर मोड। दोस्तों इसके अलावा भी और मोड होते हैं, तो वो क्या हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए आपको जाना होगा अगले वाउचर पर, जो कि है F10 से मैं यहां पर लेकर आऊंगा आप लोग को। और यहां पर मैं आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि उसके अंदर भी आपको कुछ मोड दिखाई देंगे। और कंट्रोल H प्रेस करने पर यहां पर आपको चार मोड दिखाई दे रहे हैं, जो कि है आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर मोड और यूज फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। कौन सा मोड कब यूज किया जाता है, कौन सा मोड किस तरह से यूज करते हैं, सारी बातें आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं और पूरा समझने वाले हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पेमेंट, रिसिप्ट या कॉन्ट्रा वाउचर में अगर हम वो मोड डिस्कस करते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को पेमेंट में लेकर चलता हूं। आप देखें अगर मैं पेमेंट में आ रहा हूं और पेमेंट में अभी जो मैं यहां पर कंट्रोल H प्रेस करता हूं तो पहला मोड आता है डबल एंट्री मोड, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अभी इस वाउचर में डबल एंट्री मोड एक्टिवेटेड है और वो क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट रूल, जो कि अकाउंटिंग का बेसिक रूल होता है। लेकिन अगर आप लोग अकाउंटिंग के बेसिक रूल से चलते हैं तो क्या होता है अकाउंटिंग का बेसिक रूल, आइए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट से दिखाता हूं। ये देखिए आपके सामने एक एंट्री दिखाई दे रही है। इसमें आप लोग देख सकते हैं मैंने डेबिट किया है अल्फा प्रोविजन को और क्रेडिट किया है बैंक को। इसका मतलब आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि क्रेडिट वो लेजर किया जाएगा जो आप लोग का पेमेंट करेगा, ठीक है, और डेबिट वो लेजर किया जाएगा जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं। तो इस मोड को डेबिट क्रेडिट मोड कहते हैं। अब अगर आप कॉन्ट्रा में कर रहे हो तो ये थोड़ा सा अलग दिखेगा और अगर आप रिसिप्ट में कर रहे हो तो थोड़ा सा अलग दिखेगा। बट अगर मैं इसी मोड को चेंज करके सिंगल एंट्री मोड कर दूं, तो अगर मैं कंट्रोल H प्रेस करता हूं और इसी एंट्री को मैं स्विच कर देता हूं सिंगल एंट्री में, तो क्या होगा? तो सिंपल है, जो मेन अकाउंट है आप लोग का ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं यहां पर सिंपली आप चेक करिए, यहां पर आपको मेन अकाउंट बैंक दिख रहा है, जो कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। और साथ में यहां पर आपने पेमेंट जिसको किया है वो पर्टिकुलर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो दिस इज द मोड ऑफ सिंगल एंट्री मोड। यानी ये मोड तब फॉलो किया जाएगा जब कोई अकाउंटिंग एंट्री ना जानता हो, यानी कि कोई डेबिट क्रेडिट कॉमर्स बैकग्राउंड का ना हो और डेबिट क्रेडिट के बारे में कोई आइडिया उसको ना हो और वो टैली चला रहा हो, तो उस मोड को यूज कर सकता है, जो कि सिंगल एंट्री मोड है। इसमें बस करना क्या है, इसमें आपको यहां पर तो बैंक का लेजर रख लेना है या कैश का लेजर रख लेना है अकाउंट के अंदर, बट यहां पर वो लेजर रखना है जिसकी पेमेंट, जिसकी रिसिप्ट, जिसकी भी एंट्री आप पास करना चाहते हो, यानी कि जिसके बेस पर आप अपनी ट्रांजैक्शन डिपेंड कर रहे हो, जिसकी बेस पर आपकी पेमेंट हो रही है, जिसके बेस पर आपका रिसिप्ट हो रहा है, वो पार्टी यहां पर आपको लिखनी होगी। तो सिंपल है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है सिंगल एंट्री मोड ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू डबल एंट्री मोड, क्योंकि डबल एंट्री मोड में आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों को समझना होता है। लेकिन सिंगल एंट्री मोड में आप लोगों को एक को समझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तो फिक्स्ड ही है। अगर मैं आपको बात करूं रिसिप्ट वाउचर में, अगर मैं आप लोग को रिसिप्ट वाउचर में लेके चलूं F6, तो अब आप देख सकते हैं यहां पर आप देखें तो आपका जो अकाउंट है वो तो बिल्कुल सेम ही है, लेकिन जो आपका पर्टिकुलर है वो बदलता रहेगा। यहां पर आपका पर्टिकुलर में कुछ और आ जाएगा, मतलब यहां पे आप इनकम ले सकते हैं, कोई इंटरेस्ट का नाम, इनकम का नाम, कुछ भी ले सकते हैं।
ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है सिंपल, ये कॉन्ट्रा एंट्री का पार्ट है। देखिए यहां पर भी आपको सिर्फ वही लेजर दिखाई दे रहे हैं, बैंक के लेजर। तो यहां पर आपको बैंक के लेजर दिखाई दे रहे हैं, आपने ले लिया, और यहां पर भी आपको सिर्फ बैंक के ही लेजर दिखेंगे, बैंक के, कैश के, सिर्फ वही लेजर लिखेंगे। लेकिन अगर यहां पर आप F5 प्रेस करते हैं और आप यहां पर देखें स्पेशली, तो यहां पर आपको बैंक कैश के लेजर तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर नीचे आएंगे पर्टिकुलर के अंदर, तो पर्टिकुलर में आपको सारे के सारे लेजर्स दिखेंगे। यानी आप पेमेंट किसी पार्टी की भी कर सकते हैं और किसी एक्सपेंस की भी कर सकते हैं, और सेम रिसिप्ट में भी आप लोग को यहां पर सारे के सारे लेजर्स दिखाई देने वाले हैं। तो चलिए एक बार रिसिप्ट में भी दिखा देता हूं, ये देखिए सारे लेजर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए ये हो गया डबल एंट्री और सिंगल एंट्री मोड का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों चलिए अगला देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, और वो है सेल्स वाउचर का। तो सेल्स वाउचर में अगर हम आए तो चलिए एक बार सेल्स वाउचर में चलते हैं, और अब यहां पर कंट्रोल एच करते हैं, और आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास आइटम इनवॉइस दे रहा है, अकाउंटिंग इनवॉइस दे रहा है, और एज वाउचर दे रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये तीनों पॉइंट आप लोग को समझना है। तो सबसे पहले आइटम इनवॉइस की बात करते हैं। आइटम इनवॉइस वो होता है जिसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, कोई सेल की एंट्री पास कर रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए अगर मैं आप लोग को यहां पर डे बुक दिखाऊं, तो डे बुक के अंदर एक एंट्री मैं आपको शो कर देता हूं। तो कोई सेल्स की एंट्री हम शो कर लेते हैं, ये रही मेरी एक सेल्स की एंट्री, आप चेक कर सकते हैं, ये है मेरी सेल्स की एंट्री। अब इस सेल्स की एंट्री को हम बोलते हैं आइटम इनवॉइस मोड। अगर आप कंट्रोल एच प्रेस करें तो आप देख सकते हैं यहां पर ये आइटम इनवॉइस मोड एक्टिवेटेड है, और अगर आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं वाउचर में भी। बट वाउचर में चेंज करने पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा एक बार दिखाते हैं। एंटर करते हैं, और अब देखिए जैसे ही मैंने इस एंट्री को वाउचर में चेंज किया तो ये एंट्री मोड ही एक्टिवेट हो गया, यानी डेबिट और क्रेडिट बताना पड़ेगा आपको। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बिलिंग अगर आपको करनी है, किसी भी चीज़ की बिलिंग करनी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री पास करेंगे किस मोड के अंदर, एंट्री पास करेंगे आइटम इनवॉइस में। क्यों? आइटम इनवॉइस में इजी है, आसान है बिलिंग करना, और समझ में भी आ जाता है। लेकिन अगर आप कंट्रोल एच करके वाउचर में करते हैं तो इसमें आपको डेबिट और क्रेडिट पता लगाना पड़ता है। जब आप हाथ से कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको डेबिट क्रेडिट यूज करना पड़ता है। बात करते हैं अगले मोड की, जो कि है आप लोग का अगला मोड, और वो है सर्विस मोड। तो दोस्तों अगर मैं सेल्स एंट्री पर आया और यहां पर मैं कंट्रोल एच प्रेस करता हूं, और कंट्रोल एच प्रेस करने पर अकाउंटिंग इनवॉइस मोड लेता हूं, तो इसके अंदर मैं वो ट्रांजैक्शन कर सकता हूं जो मेरी सर्विसेज की है। यानी मैं सर्विसेज की सेल, सर्विसेज की परचेजेस इस मोड में कर सकता हूं। तो दोस्तों ये मोड यूज किया जाता है फॉर द सर्विसेज परचेजेस ओनली। ओके, अगर आप सर्विस परचेज एंट्री कर रहे हैं तो आप लोग इस मोड का इस्तेमाल सेल परचेज में कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रोविजन की, और अगला प्रोविजन है सिंपल सा डेबिट और क्रेडिट नोट के अंदर। बहुत सिंपल पॉइंट, आइए चेक करते हैं। तो डेबिट नोट एक्टिवेट कर लेते हैं पहले, और वो है ये रहा हमारे पास, ऑल्ट F5 से हमने डेबिट नोट एक्टिवेट किया। अब डेबिट नोट में अगर आप चेक करें तो आपको आइटम इनवॉइस तो मिल ही रहा है जैसा कि आपने देखा था, सिंपल, और आपको अकाउंटिंग इनवॉइस भी दिख रहा है। यहां पर अकाउंटिंग इनवॉइस का मतलब क्या है? अकाउंटिंग इनवॉइस का मतलब सिंपल वही होता है जो आप लोगों को मैंने बताया, दैट इज द सर्विस एंट्री। यानी अगर आप सर्विस से रिलेटेड कोई एंट्री डेबिट नोट बना रहे हैं तो आपको अकाउंटिंग इनवॉइस देना पड़ेगा। तो डेबिट नोट से रिलेटेड क्या होता है डेबिट नोट, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी वीडियो वॉच करिए। डेबिट नोट से रिलेटेड एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, और डेबिट नोट के पूरे कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है। आप जाइए, आई बटन में उसका लिंक दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जाइए और वीडियो देखिए, आप लोग को पूरा डेबिट नोट क्लियर हो जाएगा बढ़िया तरीके से, कैसे बनाना है, किस तरह से होता है, कब कब होता है, कब कब इशू करना पड़ता है, सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। एज वाउचर वही होता है डेबिट क्रेडिट, जिसमें आपको डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा, और उसके अलावा यूज फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ओ ये भी आप लोग कर सकते हैं। और ये क्या है? ये तब होता है जब शायद आप किसी पार्टी पर, जब किसी पार्टी के साथ आप इंटरेस्ट की कैपेबिलिटी कर रहे हो, यानी किसी पार्टी के साथ आप इंटरेस्ट की ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो आप लोग उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो तो डेबिट नोट देना पड़ता है, और उस केस में आपको इंटरेस्ट का यूज करना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं तो शायद ये आपके बहुत काम आ सकता है। इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखा है डेबिट नोट पर, जाइए जरूर वॉच करिए। इंटरेस्ट की कैसे अकाउंटिंग होती है, इंटरेस्ट कैसे चार्ज होता है, उसके लिए डेबिट नोट क्यों यूज किया जाता है, सारी बातें मैंने उस वीडियो में कर रखी हैं। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप लोग के अलग अलग तरह के वाउचर्स, अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट
काम करते हैं और किस किस तरह से आप लोग का वाउचर मोड, इनवॉइस मोड यूज होता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो में बताई गई सारी जानकारी ऑथेंटिक लगी हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।